बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली का मामला। पीटीआई ने हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की मुबैना खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा। बानी पीटीआई को फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल करने की इस्तदा। बानी पीटीआई को 20 और 21 अगस्त के दरमियानी रात तिबी मुआयने और इलाज के लिए पिम्स अस्पताल लाया गया। पिम्स अस्पताल ने एलामिया जारी कर दिया। कहा कि शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 माहिरीन ने आंखों के मुआयने में हिस्सा लिया। दीगर तमाम तिबी मुआयने पिम्स अस्पताल के मुतल्लिका माहिरीन ने अंजाम दिए। पिम्स के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने मुकम्मल मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट तैयार कर ली। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक रिपोर्ट के मंदरजात खुफिया रहेंगे। कुदरती आफात के दौरान हादसात से निमटने के लिए इक़दामात पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। बारिशों और सैलाब से नुकसानात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुतासर इलाकों में अशिया ख़ुरोनोश और बुनियादी सामान जल्द पहुँचाया जाए। मुकम्मल और जुज़वी तबाहशुदा मकानात के मालकान की भी माली मुआवनत की जाए। सदर आसिफ अली ज़रदारी से मलेशिया के वज़ीर दाखिला की ऐवान सदर में मुलाकात। सिक्योरिटी के शोबों में पाकिस्तान मलेशिया ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। सदर मुमलिकत का मलेशिया में पाकिस्तानी मसनूआत के लिए मज़ीद मार्केट तक रसाई पर जोर। मलेशिया के वज़ीर दाखिला का वज़ारत दाखिला का भी दौरा। वज़ीर दाखिला मुहसिन नकवी से मुलाकात। दहशत गर्दों मनशियात फरोशों की सरकूबी के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग पर इत्तफाक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान अभी दुरुस्त मुआहदा करने के लिए तैयार नहीं और वाशिंगटन इस बात का जायजा ले रहा है कि तनाज़े में आगे क्या होगा। अब होर्मुज़ के पूरे खित्ते पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है, जिसमें खुश्की के इलाके भी शामिल हैं। ईरानी ज़रूर मुआहदा करना चाहेंगे, लेकिन मेरी राय में वो अभी दुरुस्त मुआहदा करने के लिए तैयार नहीं हैं। ईरान पर अमरीका की सख्त मुआशी पाबंदियाँ। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का चीन समेत दुनिया भर के ममालिक से ईरान के साथ तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा। अमरीका का साथ ना देने वाले ममालिक के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की धमकी भी दी। चीन ने अमरीकी अपील मुस्तरद कर दी। कहा, चीन ऐसी किसी गैर कानूनी और एकतरफा पाबंदी की हिमायत नहीं करेगा जिसे अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मंजूरी हासिल ना हो। कराची के इलाके साइट एरिया हबीब चौरंगी के करीब गारमेंट्स फैक्ट्री में आग लग गई। लाखों का सामान जल गया। फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। पेट्रोल 3 रुपये 81 पैसे फ़ी लीटर महंगा। डीजल की कीमत में 3 रुपये 59 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। हुकूमत ने 3 रोज़ के लिए कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की कीमत 341 रुपये 59 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल 368 रुपये 29 पैसे फ़ी लीटर का हो गया। ट्रंप की ईरान के खिलाफ मुआशी कार्रवाई की धमकी के बाद खाम तेल मजीद महंगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें $100 फ़ी बैरल से बढ़ गईं। मुत्तहिदा अरब अमारात का मरबान खाम तेल $103 फ़ी बैरल का हो गया। बरतानवी खाम तेल की कीमत 94 और अमरीकी खाम तेल की कीमत $87 फ़ी बैरल। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान पर मुआशी पाबंदियाँ और सिफारती दबाव की हर अमरीकी पॉलिसी नाकाम रही। 5 माह से अमरीका की ईरान पर हथियार डालने की शर्त भी कामयाब ना हो सकी। आज ईरान पर मुआशी सतह पर अब तक का सबसे कारी वार किया गया। इस इक़दाम का भी नाकाम होना तय है। वज़ीर आज़म की बलोचिस्तान में ग्रैंड डायलॉग की दावत। शहबाज शरीफ ने कहा कि मसाइल मुज़ाकरात के ज़रिए हल होने चाहिए। रास्ता दुरुस्त करने वालों को वेलकम कहने को तैयार हैं। जायज़ शिकायत को एक नहीं 1000 बार सुनने को तैयार हैं। मसाइल की आड़ में कोई मुहिब्बे वतन बंदूक नहीं उठा सकता। चैलेंज है तो बाहमी गुफ्तगू से हल करना चाहिए। मजदूरी करने वालों को शनाख्त की बुनियाद पर कत्ल करना जायज़ नहीं। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के पीछे दुश्मन ममालिक हैं। वसाइल की मुनसिफाना तकसीम मसाइल का हल है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, अदालती फैसले के तहत बानी पीटीआई को अस्पताल में रखना लाजिम था। तवक्को नहीं थी कि किसी और अस्पताल ले जाया जाएगा। हमने कहा कि सेहत पर सियासत नहीं करेंगे। हमने कारकुनों को अस्पताल की तरफ जाने से रोका। कोई है जो नहीं चाहता कि मसाइल का हल निकले। ऐवान में रहना हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। कुछ दिनों में फैसला करेंगे।
वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, बानी पीटीआई की बहन ने बताया कि वो बिल्कुल ठीक हैं। बहन भाई की सेहत पर गलत बयानी नहीं करेगी। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी सोग की कैफियत में थी। मफादात लीडरशिप से वाबस्ता हूँ तो ऐसे ही किया जाता है। बानी की सेहत से मुतालिक झूठ फैलाकर अरबों रुपए इकट्ठे करते हैं। हल्फन कहता हूँ, बानी पीटीआई को कोई मसला नहीं, वो सेहतमंद है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। गोलरा, H8, सैदपुर 0 पॉइंट और आपारा में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश। कमर्शियल मार्केट, शमसाबाद, फैजाबाद और अतराफ में भी बादल बरसे। रावलपिंडी में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। महकमा मौसमियात की जुड़वा शहरों में मजीद बारिश की पेशगोई। पाकिस्तान को लीड्स टेस्ट में बदतरीन शिकस्त। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को इनिंग्स और 103 रन से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 409 रन बनाए। पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड की पहली इनिंग्स की बढ़तरी भी खत्म न कर सकी। पूरी टीम दूसरी इनिंग्स में 135 रन पर आउट हो गई। 3 मैचेस की सीरीज में इंग्लैंड की 1-0 की बढ़तरी। रिजवान, शान, सलमान सबके सब नाकाम। इमामुल हक दूसरी इनिंग्स में खाता भी खोल ना पाए। सलमान आगा 4, अजान अवैस 9 रन बनाकर पवेलियन लौटे। शान मसूद 29, अब्दुल्ला शफीक 15, सऊद शकील 14 रन बना सके। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स ने पाकिस्तानी बैटर्स को खेलने न दिया। रॉबिन्सन और जॉर्ज की मैच में 8 विकेटें। जोफ्रा आर्चर ने 3 बैटर्स को पवेलियन भेजा। रॉबिन्सन प्लेयर ऑफ द मैच करार। कप्तान सलमान आगा ने कहा, इंग्लैंड ने हमें तीनों शोबों में आउट क्लास किया। हम न बैटिंग और न बॉलिंग में अच्छा कर सके। अगले मैच में बेहतर परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश करेंगे। बाबर आजम का जल्द फिट होना हमारे लिए फायदेमंद होगा। लाहौर में बैंक से शहरियों का डाटा चोरी करने वाले 4 मुलजिम गिरफ्तार। FIA हुकाम के मुताबिक मुलजिम गैर फाल अकाउंट्स का बैंक से डाटा लेते थे। तफसीलात हासिल करके नए क्रेडिट और ATM कार्ड्स बनाते थे। बैंक अफसर भी वारदात में मुलविस था। एक बैंक से 178 अफराद का डाटा चोरी हुआ। 1 करोड़ रुपए से जायद का फ्रॉड किया गया। कराची के मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात। तफ्तीशी टीम की पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद से मुलाकात। जराये के मुताबिक पहले पोस्टमार्टम और नज़रअंदाज होने वाले अवामिल पर गुफ्तगू हुई। पहला पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का मोबाइल फ़ोन तहवील में ले लिया गया। हज डिजिटल पोर्टल के जरिए वाजिबात की अदायगी। 84,000 से जायद आज़मीन ने पहली किस्त जमा करा दी। लॉन्ग हज पैकेज के तहत 23,500 नशिस्तें बाकी। पहली किस्त की मद में 52 अरब रुपए से जायद मौसूल हुए। बिजली की तकसीमकार कंपनी गैपको की निजकारी के लिए 11 दरखास्तें मौसूल। तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान की कंपनियां मैदान में आ गईं। इंतजामी कंट्रोल के साथ 51 से 100% शेयर्स फरोख्त होंगे। मायार पर पूरा उतरने वाली कंपनियों को अगले मरहले में मदऊ किया जाएगा। पाकिस्तान समेत 12 इस्लामी ममालिक की शाम में इसराइली हमलों की मजम्मत। मुश्तरका एलामिया जारी। कहा, हमले शाम की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी हैं। इसराइली हमलों से इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को नुकसान का खदशा है। बैनुल-अक़वामी बरादरी कशीदगी को मजीद बढ़ने से रोकने के लिए इक़दाम उठाए। सऊदी अरब, तुर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया, कतर, उर्दन, लबनान भी शामिल। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, वजीर आजम ने अपोजिशन को मुज़ाकरात की बार बार दावत दी। अपने इख्तियार से तजावुज़ करके काम करता हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए जल्द दावत दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का इफ्तिताह। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट शुरू कर रहे हैं। होम डायलिसिस मंसूबे पर काम शुरू करने का भी ऐलान। कहा, पता है सरकारी अस्पतालों में आवाम से पैसे लिए जा रहे हैं। अस्पतालों के निज़ाम को मजीद बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, पीपल्स पार्टी और MQM मिलकर कराची को तबाह कर रहे हैं। कराची पूरे पाकिस्तान को 67% रेवेन्यू देता है। वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत, सब कराची को सिर्फ लूटते हैं। तुर्की का इंटरपोल से नेतन्याहू के रेड वारंट जारी करने का मुतालबा। गजा इमदादी फ्लोटेला केस में इंटरपोल को दरखास्त जमा कराई। इस्तांबुल की अदालत में नेतन्याहू समेत 35 मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई जारी। तुर्क वजीर इंसाफ ने कहा, जिम्मेदारों को सजा से बचने की इजाजत नहीं देंगे।